दोस्तों महाभारत युद्ध में कई शक्तिशाली योद्धाओं ने भाग लिया था, लेकिन 5 ऐसे शक्तिशाली योद्धा जिनसे स्वयं देवता भी डरते थे, जिन्हें हराना लगभग असंभव था। और इन 5 योद्धाओं में पहले नंबर पर कौन आता है जानकर चौंक जाओगे, तो वीडियो को एंड तक अवश्य देखें। लेकिन उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। महाभारत प्राचीन काल का सबसे बड़ा युद्ध माना जाता है। इस युद्ध में अनेक शक्तिशाली योद्धाओं ने भाग लिया था। महाभारत युद्ध में ऐसे महाशक्तिशाली योद्धाओं ने भाग लिया जो अपराजेय माने जाते थे, जिसमें पहले नंबर पर आते हैं अर्जुन। महाभारत के युद्ध में शक्तिशाली योद्धा के रूप में अर्जुन को भी जाना जाता है। माना जाता है कि अर्जुन के पास कई शक्तिशाली अस्त्रों का ज्ञान था। कहते हैं कि अर्जुन को जब चुनाव का मौका दिया गया कि वो कृष्ण या फिर उनकी नारायणी सेना में से किसी एक को चुने, तो उन्होंने स्वयं भगवान श्री कृष्ण को अपने पक्ष में चुना। महाभारत युद्ध के दौरान अर्जुन ने कौरवों की लगभग आधी सेना को समाप्त किया था, जिसमें पितामह भीष्म और कर्ण भी शामिल थे। द्रोणाचार्य, दोस्तों द्रोणाचार्य ने ही दोनों तरफ की सेनाओं को युद्ध का ज्ञान दिया था। इनके पास हर एक दिव्यास्त्र चलाने का ज्ञान था, जिनमें नारायणास्त्र, ब्रह्मांडास्त्र, ब्रह्मास्त्र भी शामिल हैं। वैसे तो युद्ध में द्रोणाचार्य को कभी सीधे पराजित नहीं किया जा सकता था। तब श्री कृष्ण ने भीम से कहकर अश्वत्थामा नामक हाथी को मरवा दिया, और ये खबर सुनकर द्रोणाचार्य ने हथियार त्याग दिए। तब दृष्टिद्युम्न ने छल द्वारा द्रोण का वध कर दिया। तीसरे नंबर पर आते हैं कर्ण। दोस्तों कर्ण को उनके कवच कुंडल के साथ कभी परास्त नहीं किया जा सकता था, लेकिन कवच कुंडल उतर जाने के बाद भी महारथी कर्ण कई गुना शक्तिशाली थे। यदि कर्ण के साथ छल न किया जाता तो अर्जुन कभी भी कर्ण को परास्त नहीं कर सकते थे। यहाँ तक कि महारथी कर्ण ने युद्ध के दौरान नकुल सहदेव और युधिष्ठिर को एक बार परास्त किया और उन्हें जीवन दान दिया था। अब आते हैं पितामह भीष्म। महाभारत के युद्ध में भीष्म को हराना असंभव था। भीष्म को वरदान था कि उनकी मृत्यु उनकी इच्छा के अनुसार होगी। 10 दिनों तक युद्ध में पांडव भी समझ चुके थे कि भीष्म को हराना असंभव है। कहते हैं कि भीष्म ने महर्षि परशुराम को भी हराया था, जो कि भगवान विष्णु के अवतार थे। तब शिखंडिनी को आगे कर अर्जुन ने भीष्म को सैकड़ों बाणों की सैया पर लिटा दिया था। तब पितामह भीष्म ने अपनी मर्जी से अपनी देह का त्याग किया था। दोस्तों अब बात करते हैं पहले नंबर पर आने वाले योद्धा की, जो कि था अश्वत्थामा। दोस्तों अश्वत्थामा बहुत ही शक्तिशाली था, और अश्वत्थामा भगवान शिव, क्रोध तथा यम के अवतार थे, जिन्हें मारा नहीं जा सकता था। लेकिन अश्वत्थामा की एक गलती की वजह से भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें कलयुग के अंत तक भटकने का श्राप दे दिया। और ये भी माना जाता है कि कलयुग में अश्वत्थामा कल्कि के साथ काली पुरुष से युद्ध करके शत्रुओं का विनाश करेंगे। तो दोस्तों आज की ये खास जानकारी आपको कैसे लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं, और वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबाएं।